गुड मॉर्निंग। देखें स्टूडेंट्स, जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो आपने पढ़ा था। स्पेशल पॉइंट में माइक्रो एवोल्यूशन पढ़ा था एंड मेगा एवोल्यूशन आपको पढ़ना है। तो देखेंगे मेगा एवोल्यूशन क्या होता है। द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ बायोलॉजिकल organization as a result of general adaptation from its predecessor रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लास और फाइला। देखिए मेगा एवोल्यूशन जैसे माइक्रो एवोल्यूशन में आपने पढ़ा था, फिर माइक्रो पढ़ा था, मैक्रो पढ़ा था। तो माइक्रो जो है स्पीसीज लेवल से बिलो होता है, मैक्रो जो होता है वो आपका उसमें नया जेनरा फॉर्म होता है। ठीक है, नई फैमिली नए ऑर्डर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही मेगा एवोल्यूशन जो होता है वो क्लास लेवल या फाइलम लेवल तक का होता है, यानी उसमें नए क्लास या नए फाइलम्स का फॉर्मेशन होता है। Mega evolutionary changes are rare and have occurred only a few times in the evolutionary history of the living beings। तो मेगा एवोल्यूशन जो है ये बहुत ही रेयर है। पूरे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर बात की जाए लिविंग बीइंग के, तो ये कुछ ही बार हुआ है। एग्जाम्पल, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन फ्रॉम द फिशेस, जैसे कि फिशेस से एम्फीबिया का फॉर्मेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल फ्रॉम द एम्फीबियन एंड ओरिजिन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स फ्रॉम द रेप्टाइल। एनाजेनेसिस देखेंगे क्या होता है। It is the evolution of species involving a change in the gene frequency in an entire population। तो पूरे इंटायर पॉपुलेशन में ही जीन फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग हो जाए, जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाए, तो क्या कहलाएगा? एनाजेनेसिस कहलाएगा। इट इज आल्सो नोन एज द फाइलेक्टिक चेंज। एनाजेनेसिस में आल्सो रिफर्स टू एज फाइलेक्टिक स्पीसीज और ग्रेजुअल स्पीसीज। क्लाइडोजेनेसिस, it is the evolutionary splitting event in which each branch and its smaller branches forms a clade, and evolutionary mechanism and process of adaptive evolution that lead to the development of greater variety of sister organism। अब देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में एक अलग से टॉपिक दिया गया है ह्यूमन इवोल्यूशन, सिर्फ इसमें हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। तो देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द प्राइमेट्स इंक्लूड्स, प्राइमेटा जो क्लास है ये क्या इंक्लूड करता है? प्रोसिमियन। प्रोसिमियन में कौन आता है? लीमर, टार्सियस एंड रिलेटेड फॉर्म्स। एंड एंथ्रोपॉइड्स, एंथ्रोपॉइड्स में आता है मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम small rodents like insectivorous mammals that evolved about 80 million years ago। तो ये माना जाता है कि प्रोसिमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स ये जो है स्मॉल इंसेक्टिवोर मैमल से ही इवॉल्व हुए हैं, ट्री श्रिव लाइक ऑर्गन से इवॉल्व हुए हैं, और एवोल्यूशन के दौरान धीरे धीरे ये ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हुए हैं। तो देखेंगे अब ये माना जाता है कि मैमल्स की ओरिजिन जो है वो एक श्रिव लाइक ऑर्गन से हुई है। तो इसमें देखेंगे श्रिव की वैरायटी दी गई है, एलिफेंट श्रिव है एंड ट्री श्रिव है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एलिफेंट श्रिव ओरिजिनेटेड इन लेट मीसोजोइक एरा इन द क्रिटेशियस पीरियड। अब ये टाइम पीरियड जो है आपको मैं आपको कल या नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको टाइम पीरियड जो है मैंने नहीं पढ़ाया है, तो वो लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो इसकी ओरिजिन जो है लेट मीसोजोइक एरा में हुई है, क्रिटेशियस पीरियड के दौरान। तो एरा एपॉक पीरियड क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एंड ट्री श्रिव
they were first real primate originated in the Paleocene epoch. They were not real primate because ये रियल प्राइमेट नहीं माने जाते हैं। क्यों? कुछ फीचर्स हैं इनके, इसकी वजह से ये प्राइमेटा में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। इन दियर रेटिना ओनली रॉड्स वर प्रेजेंट, सिर्फ रॉड पाई जाती हैं, कोन्स नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं। नेल्स एब्सेंट, क्लॉ एब्सेंट, लॉन्ग स्नाउट, वी शेप्ड जॉ, बाई नेचर इंसेक्टिवोर होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। टू पेयर मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। ट्री सीरो में देखेंगे बोथ रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना, दोनों पाए जाते हैं। क्लॉज एब्सेंट, नेल प्रेजेंट ऑन द डिजिट्स, क्लॉ एब्सेंट होते हैं, नेल्स पाए जाते हैं जो कि उंगलियों के किनारों पर पाए जाते हैं। शॉर्टर स्नाउट, जब स्नाउट का मतलब होता है थूथन, मतलब माउथ पार्ट का वह हिस्सा जो आगे की तरफ निकला हुआ होता है। वी शेप्ड जॉ, बाय नेचर इंसेक्टिवोर्स, टू पेयर मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो देखेंगे जो प्राइमेटा है वो ऑर्डर है, उस ऑर्डर प्राइमेटा को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? प्रोसिमियन। प्रोसिमियन में कौन आता है? लीमर, इवॉल्व इन द मेडागास्कर। लोरिस, इवॉल्व इन द चाइना। टार्सियस, evolved in the Indonesia, that is closest relation to the human. They are prosimian ancestors of humans. अब दूसरा सब ऑर्डर देखेंगे एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड में कौन आता है? मंकी, एप एंड ह्यूमंस आते हैं। मंकी में देखेंगे दो तरह के मंकी हैं, टू टाइप्स मंकी हैं। एक है आपका ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, इसमें रीसस आता है, मकाका। बबून आता है ओल्ड वर्ल्ड या अफ्रीका या एशिया में पाया जाता है। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी के फीचर्स देखेंगे। टेल नॉन प्रीहेंसाइल, मतलब जो टेल होता है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होता है। नैरो फ्लैट नोज विद द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द नॉस्ट्रिल, तो इनके नोज जो होते हैं फ्लैट होते हैं और उनका नॉस्ट्रिल जो ओपनिंग होती है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। यू शेप्ड जॉ पाया जाता है। डेंटल फार्मूला सेम एज द ह्यूमन, 2123/2123। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32। मेस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट इन द फीमेल। न्यू वर्ल्ड मंकी देखेंगे, इसमें कौन कौन आते हैं? स्पाइडर मंकी एंड मार्मोसेट्स। न्यू वर्ल्ड साउथ एंड मिडिल अमेरिका में पाया जाता है। इसके फीचर्स देखेंगे। लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल, पूंछ लंबी होगी और पीछे से मुड़ी हुई होगी। प्रोट्रूडिंग नोज विथ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉस्ट्रिल्स, तो नोज जो होगा वो उभरा हुआ होगा, नॉस्ट्रिल्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। यू शेप्ड जो होता है, डेंटल फार्मूला 2133/2133, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टीथ 36। मेस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट बट ईस्टर साइकिल इज प्रेजेंट। So old world monkey are more closer to the human. तो इससे, इस स्टडी से आपको पता लग गया कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में जो ह्यूमन के सबसे ज्यादा करीबी है वो कौन है? ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। अब एप्स देखेंगे। एप्स जो है बेसिकली 4 टाइप के हैं आपके पास: चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान एंड गिब्बन। इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी का साइज दिया गया है वो है, चिंपांजी का 400 सीसी होता है, गोरिल्ला 500 सीसी होता है, ओरंगुटान 400 सीसी होता है एंड गिब्बन 100 सीसी होता है। तो जिसमें से चिंपांजी, गोरिल्ला एंड ओरंगुटान ये फैमिली पोंगडी से बिलोंग करते हैं, एंड गिब्बन जो होता है वो हाइलोबैटिडी से बिलोंग करता है। ह्यूमन की जो फैमिली है वो होमिनिडी है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ह्यूमंस की फैमिली कौन सी है? होमिनिडी फैमिली है। सिमिलरिटी बिटवीन द मैन एंड एप, मैन और एप के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी हैं देखेंगे। टेल एब्सेंट, इरेक्ट पोस्चर मतलब सीधे खड़े होकर के चलते हैं। ग्रेस्पिंग हैंड, चीजों को पकड़ते हैं, अंगूठा 90 डिग्री एंगल पर पाया जाता है।
हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। लार्जर हेड, मोर क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन जो स्कल है उसका साइज बड़ा होता है और क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा होती है। मोर इंटेलिजेंट देन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फेशियल मसल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड प्लेजर, तो खुशी या सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए इनमें फेशियल मसल्स डेवलप होती हैं कि चेहरे को देख करके पता चल सकता है कि गुस्से में है या खुश हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट इन द फीमेल ऑफ बोथ, दोनों की फीमेल में मेंस्ट्रुएशन प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी सीरीज आर प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में ए बी ब्लड ग्रुप सीरीज पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सेम इन द बोथ, ओनली वन अमीनो एसिड डिफरेंट इन द ह्यूमन एंड गोरिल्ला, तो दोनों में हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन भी सेम पाया जाता है, सिर्फ एक अमीनो एसिड का डिफरेंस होता है। क्रोमोसोमल सिमिलरिटी देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम इन द मैन एंड एप। एप में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48, मैन में कितने होते हैं 46। डीएनए कंटेंट देखेंगे एंड डीएनए मैचिंग इज सेम इन द बोथ, दिस सिमिलरिटी इज 100% विद द चिंपांजी, 94% with the gibbon and 88% with the rhesus monkey। तो जो डीएनए का कंटेंट होता है, डीएनए मैचिंग होती है, वो 100% सिमिलरिटी शो करता है चिंपांजी से, 94% गिब्बन से एंड 88% rhesus monkey से। यानी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन है, चिंपांजी। बाइंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम इन इज सेम इन द बोथ, दोनों में क्रोमोसोम्स की जो बाइंडिंग पैटर्न होता है वो भी सेम होता है। Comparison have been made between the bending pattern of chromosome of man and those of great apes। तो apes में और ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है। बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3, 6 ऑफ ह्यूमन एंड चिंपांजी इज 100% सिमिलर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसमें से तीसरा क्रोमोसोम और छठा क्रोमोसोम जो होता है हमारा, वो चिंपांजी के 100% सिमिलर होता है। Banding techniques enables the identification of individual chromosomes and their parts. Somatic cells of a human contains 46 chromosomes, that is 44 autosome and 2 sex chromosomes. The diploid number of chromosomes in gorilla, chimpanzee and orangutan is 48. इनमें 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। The total amount of DNA in the human haploid cells and of the great apes are dissimilar। तो टोटल अमाउंट अगर डीएनए की बात करें तो ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल्स की एंड ग्रेट एप्स का जो होता है वो डिफरेंट होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डिफर करता है। सिमिलरिटी in the fine structural organization of the chromosome is understood only in the terms of common origin of man and chimpanzee। तो जो भी आपको सिमिलरिटी बताई जा रही है उन सबका रिलेशन सिर्फ एक ही बात से है कि इनकी ओरिजिन जो है वो सेम है या कॉमन है। देखिए ये बेंडिंग पैटर्न शो किया गया है मैन का एंड चिंपांजी का, तीसरा और छठा क्रोमोसोम, तो ये आपका थर्ड क्रोमोसोम हो गया और ये सिक्स्थ क्रोमोसोम हो गया। ए जो है ये ह्यूमन बीइंग का है और बी जो है वो ग्रेट
एप्स का है, चिंपांजी का है। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बिटवीन द एप्स एंड ह्यूमन। तो एप में देखेंगे सेमी इरेक्ट पोस्चर होता है, मतलब पूरे सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। ह्यूमन में कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर होता है, सीधे खड़े होकर के चलते हैं। एप्स में शॉर्टर नेक एंड एम्बेडेड होता है, मतलब गर्दन छोटी होती है और धंसी हुई होती है। ह्यूमन में देखेंगे लॉन्ग एंड इरेक्ट नेक, गर्दन जो होती है सीधी होती है। थिक ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन कंप्लीट बॉडी, एप्स में पूरी बॉडी के ऊपर जो है थिक हेयर ग्रोथ पाया जाता है। ह्यूमन में देखेंगे ओनली ऑन द सर्टेन बॉडी पार्ट, सिर्फ कुछ बॉडी के हिस्सों में ही पाया जाता है। क्रेनियल कैपेसिटी देखेंगे लेस क्रेनियल कैपेसिटी, यानी 650 सीसी, 650 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो क्रेनियल कैपेसिटी होता है एप्स का, जबकि ह्यूमंस का देखेंगे मोर क्रेनियल कैपेसिटी दैट इज 1300 टू 1600 सीसी, और ऑन एवरेज बात करें तो 1450 सीसी, 1450। नेक्स्ट देखेंगे एप्स में लेस इंटेलिजेंट, ह्यूमन में मोर इंटेलिजेंट पावर होती है। फोर लिम्स लॉन्गर एंड हाइंड लिम्स शॉर्टर होता है। तो एप्स का जो अगला पैर हाथ होता है वो लंबा होता है कंपेरेटिवली टू द हाइंड लिम्ब, जबकि ह्यूमन में देखेंगे फोर लिम्ब आर शॉर्टर देन द हैंड लिम्ब, हम लोग का अगले हाथ जो होता है वो छोटे होते हैं और पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं। जॉ का शेप जो होता है एप्स में यू शेप्ड होता है और ह्यूमन बीइंग में सेमी सर्कुलर होता है। चिन एब्सेंट होता है एप में, चिन प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। थंब इज पैरेलल टू द पाम, मतलब पाम की सिधाई में ही अंगूठा पाया जाता है, जबकि मैन में देखेंगे थंब इज अपोजेबल, यानी थंब को हम 90 डिग्री एंगल तक फोल्ड कर सकते हैं। elongated pelvic girdle, broad pelvic girdle, less hair on the body, more hair on the body। ये सॉरी पॉइंट उल्टा हो गया आपका, लेस हेयर ऑन बॉडी, यहाँ पे होगा मोर हेयर ऑन द बॉडी। देखिए नेक्स्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में आपको बताया जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं कैसे इवॉल्व हुए थे। तो ह्यूमन बींग्स का बेसिकली जो एवोल्यूशन माना जाता है, ये माना जाता है कि अफ्रीकन कंटिनेंट में हुआ था और श्रियोलाइक ऑर्गन से हुआ था। तो ह्यूमन एवोल्यूशन देखेंगे पॉइंट, पहला है प्रोपिलियोपिथेकस। प्रोपिलियोपिथेकस में देखिएगा origin and evolution in Oligocene epoch, so called as Oligocene ape, evolution about 30 to 35 million year ago। तो ओलिगोसीन एपॉक में हुआ था तो इसको ओलिगोसीन एप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एजिप्टोपिथेकस, origin and evolution in late Oligocene and Miocene epoch, so called as Miocene apes।
Next है proconsul. Its fossil were discovered by Leakey from the East Africa near the Victoria Lake in the Kenya from Miocene rock. It walk on its four-leg, considered as common ancestor of man and ape. तो प्रोकॉन्सल जो हैं इसके फॉसिल हमको कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका से मिले हैं, केन्या के किनारे विक्टोरिया झील से मिले हैं, मायोसिन रॉक से। ये माना जाता है कि ये अपने चारों पैरों पर चलते थे और इन्हीं को मैन और एप्स का कॉमन एंसेस्टर माना जाता है, पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्रायोपिथेकस। Evolution is 15 to 20 million year 15 to 20 million year ago. Direct ancestor of modern day apes. Modern day ape के ये direct ancestor माने जाते हैं। They were forest dweller, spending most of the time on the tree. ये जंगलों में घूमते हुए पाए जाते थे और अपना ज्यादातर समय जो है पेड़ के ऊपर बिताते थे। ड्रायोपिथेकस। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन इन मायोसिन एपॉक। इनकी ओरिजिन जो है मायोसिन एपॉक के दौरान मानी जाती है। सेमी इरेक्ट पोस्चर, ये पूरे सीधे नहीं खड़े होकर के चल पाते थे, थोड़े से झुके हुए रहते थे। क्वाड्रिपीडल लोकोमोशन यानी चारों पैरों पर चलते थे। फोर लिम्स लॉन्गर देन द हाइंड लिम, यानी अगले हाथ जो है पैर से लंबे हुआ करते थे। थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, इनके बॉडी के ऊपर हेयर की थिक ग्रोथ पाई जाती थी। यू शेप्ड जॉ, टीथ लार्जर एंड शार्पर, एंड बाय नेचर वेजिटेरियन एंड फ्रूट ईटर थे ये। फिर उसके बाद इवॉल्व हुए रामापिथेकस, देन शिवालिपिथेकस, देन केन्यापिथेकस। तो रामापिथेकस या शिवापिथेकस जो है दैट इज फॉसिल डिस्कवर्ड बाय लेविस फ्रॉम द शिवालिक हिल्स इन इंडिया। तो शिवालिक हिल से ऑब्टेन किया गया है। केन्यापिथेकस में देखेंगे फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम द केन्या बाय लीकी। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन इन प्लायोसीन एपॉक, दोनों की ओरिजिन कहाँ हुई है? प्लायोसीन एपॉक में। दे आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बट इन कैरेक्टरिस्टिक्स सेम एज ड्रायोपिथेकस बट स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द लैंड। तो उसी तरीके का ऑर्गन जो है, सॉरी उसी तरीके के ड्रायोपिथेकस भी हैं। इनके ज्यादातर कैरेक्टर जो है ड्रायोपिथेकस से मिलते हैं। दैट मीन्स ये अपना ज्यादातर समय लैंड पर बिताते हैं और वो अपना ज्यादातर समय जो है पेड़ पर बिताते थे। बस यही इतना अंतर है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। प्रोफेसर रेमंड डार्ट डिस्कवर्ड अ फॉसिल ऑफ स्कल 5 to 6 year old baby from the old Pliocene rock ऑफ ट्वांग रीजन, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ही नेम्ड इट ट्वांग बेबी, लेटर ऑन रीनेम्ड इट एज about 3 to 2 million year ago. It lives in the East Africa grassland. Evidences show that hunted with the stone probably ate fruit. ये माना जाता है कि जो टोंग बेबी जिसका हमको फॉसिल मिला है ये आज से लगभग 2 से 3 मिलियन ईयर एगो जो है पाए जाते थे अफ्रीकन ग्रासलैंड में। इनके एविडेंसेस से पता लगता है कि ये
पत्थर के हथियार बना करके शिकार करते थे। एंड प्रोबेबली ये फ्रूट खाते थे। It was an ape man because it had many characters of the man and ape, so it is also considered as connecting link between the ape and man। तो जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कुछ कैरेक्टर जो है ये एप से मिलते हैं और कुछ ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, मैन से मिलता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं मैन एंड एप के बीच का। अब इसमें देखेंगे एप लाइक कैरेक्टर क्या क्या है। लेस क्रेनियल कैपेसिटी, यानी इसके क्रेनियल कैपेसिटी का साइज 400 से 500 सीसी होता है। थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द बॉडी एंड प्रोग्नेथस, यानी जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। मैन लाइक कैरेक्टर्स देखेंगे क्या क्या है। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, ये सीधे खड़े होकर के चलते हैं। फर्स्ट मैन हु स्टूड इरेक्ट, पहला ऐसा मैन है जो इरेक्ट होकर के चला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फोर लिम्ब शॉर्टर देन द हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब जो है लॉन्ग, फोर लिम्ब्स जो हैं शॉर्टर होते हैं कंपैरेटिवली टू द हाइंड लिम्ब। बाइपीडल लोकोमोशन, दो पैरों पर चलते हैं। फर्स्ट मैन है जो बाइपीडल लोकोमोशन शो कर रहा है। Some other variety of Australopithecus were also discovered by some other scientists। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कुछ स्पीसीज की डिस्कवरी हुई थी, वैरायटी की डिस्कवरी हुई थी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। अफ्रीकन Australopithecus versi, that is Ginjanthropus by Leakey from the East Africa। Australopithecus africanus Lucy by Donald Johnson फ्रॉम यूथोपिया। अब नेक्स्ट देखेंगे प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन में देखिएगा, अ नंबर ऑफ अदर स्पीसीज ऑफ होमो अपीयर्ड and become extinct from time on the evolutionary sense before the origin of Homo sapiens। तो ह्यूमन बीइंग के ओरिजिन से पहले ही होमो की कई सारी स्पीसीज अपीयर्ड हुई और समय के साथ विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। These extinct species are called the prehistoric species of man। तो इन्हीं स्पीसीज को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक स्पीसीज ऑफ मैन, यानी जो ह्यूमन की ओरिजिन से पहले ही फॉर्म हुई और एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। तो इसमें कौन कौन सी हैं देखिएगा। होमो हैबिलिस, टूल मेकर, हैंडीमैन इसको बोलते हैं। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, इट्स फॉसिल वर डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर लीकी फ्रॉम 2 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक्स इन द अफ्रीका। तो इसका फॉसिल जो है कब डिस्कवर किया गया? इसका फॉसिल जो है डॉक्टर लीकी के द्वारा आज से 2 मिलियन ईयर एगो जो है अफ्रीका के रॉक से ऑब्टेन किया गया। कैरेनल कैपेसिटी का साइज जो है 650 से 800 सीसी है। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर है, सीधे खड़े होकर के चलते हैं। प्रोग्नेथस यानी जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है। फर्स्ट मैन हु मेड टूल्स ऑफ स्टोन फॉर द हंटिंग एनिमल्स, पहला ऐसा आदमी था जो पत्थर के हथियार बना करके शिकार करना शुरू किया।
बट नेचर ऑमनीवोर्स था, ये नेचर से सब कुछ खाते थे। फीडिंग हैबिट जो है आल्सो सोज कैनिबलिज्म, इनमें कैनिबलिज्म भी पाया जाता है। कैनिबलिज्म क्या होता है? देखिए, कैनिबलिज्म होता है एक तरीके का, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही ग्रुप के मेंबर को क्या करता है, खा जाता है, तो वो कैनिबलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है आपका होमो इरेक्टस, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस माने जाते हैं। होमो इरेक्टस में देखेंगे डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस इनको माना जाता है। ओरिजिनेटेड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन 1.5 मिलियन ईयर एगो हुआ है। जावा मैन, पेकिंग मैन एंड हिडलबर्ग मैन ब्रांच फ्रॉम द मेन लाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो अब देखेंगे जावा मैन, होमो इरेक्टस इरेक्टस बोलते हैं इसको। नेम इज गिवन बाय मेयर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका नाम होता है होमो इरेक्टस इरेक्टस, जावा मैन। ये आप पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस बोलते हैं, ये डिवोइस ने इसको नाम दिया था। फॉसिल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल जावा बाई यूजीन, तो इसके फॉसिल्स कहाँ से मिलते हैं, सेंट्रल जावा से मिले हैं, इसीलिए जावा मैन बोल दिया गया इसको। लिव्ड इन द केव्स, गुफाओं में रहते थे। दे यूज टूल्स ऑफ द बोन एंड स्टोन, ये हड्डी के हथियार और पत्थर के हथियार बना करके इसका उपयोग करते थे। क्रेनियल कैपेसिटी का साइज जो है 900 सीसी था इनके। फर्स्ट मैन हु यूज फायर फॉर हंटिंग, पहले ऐसे आदमी था जो फायर का उपयोग किया हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड कुकिंग के लिए। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, जावा मैन ने ही फायर की डिस्कवरी की है। चिन एब्सेंट, ठुड्डी एब्सेंट होती है। जॉ प्रोग्नाथस होता है, जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर होता है, सीधे खड़े होकर के चलते हैं। ऑमनीवोर्स होते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। कैनिबलिज्म में अपने ही स्पीसीज के मेंबर को खा जाते हैं। हैव बीन फाउंड, इट इज आल्सो नोन एज द इरेक्ट एप मैन। अगला है पेकिंग मैन। पेकिंग मैन में देखिएगा होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस बोलते हैं, इसका नाम है। नेम इज गिवन बाय मेयर, जरूरी नहीं है साइंटिस्ट का नाम याद करना। सिनेंथ्रोपस इरेक्टस इसका नाम है। डब्ल्यू.सी. पाई डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ पेकिंग मैन फ्रॉम द चाइना। पेकिंग मैन के फॉसिल जो है चाइना से डिस्कवर की गई थी, डब्ल्यू.सी. पाई ने डिस्कवर किया था। लिव्ड इन द केव, गुफाओं में रहते थे। क्रेनियल कैपेसिटी 1100 सीसी है। चिन एब्सेंट है। जॉ प्रोग्नेथस है, जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है। यूज्ड शार्प चाइजल शेप्ड टूल, छीनी के शेप का हथियार बना करके यूज करते थे पत्थरों का। बोन्स फॉर द कटिंग एंड किलिंग एनिमल्स, तो हड्डी और पत्थर के हथियार, शार्प हथियार बना करके यूज करते थे, धारदार। ऑमनीवोर्स यानी सब कुछ खाते हैं। कैनिबलिज्म पाई जाती है। यूज फायर फॉर कुकिंग मीट एंड फॉर द प्रोटेक्शन, तो आग का उपयोग खाने को पकाने में या मीट को पकाने में और अपने प्रोटेक्शन के लिए करते थे। अगला है आपका हिडलबर्ग मैन। अ फॉसिल ऑफ लोअर जॉ ऑब्टेन फ्रॉम द हिडलबर्ग इन जर्मनी, तो इसके लोअर जॉ का फॉसिल जो हमको मिला है हिडलबर्ग से मिला है, जो कि जर्मनी में एक प्लेस है। क्रेनियल कैपेसिटी 1300 सीसी है।
ओरिजिन एंड एवोल्यूशन देखेंगे तो प्लेस्टोसीन एपॉक में हुआ है एंड इट इज बिलीव्ड दैट दिस स्पीसीज was evolved at the branch of main lines of evolution and got extinct after some time। तो कुछ समय के बाद ये स्पीसीज बनने के बाद विलुप्त हो गई। नेक्स्ट है होमोसैपियंस यानी ह्यूमन बीइंग या निएंडरथैल मैन बोलते हैं। इसमें निएंडरथैल मैन, क्रो-मैग्नन एंड होमोसैपियंस सैपियंस आता है। तो देखेंगे डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन क्रो-मैग्नन को बोलते हैं एंड होमोसैपियंस सैपियंस जो है वो मॉडर्न मैन है या मैन ऑफ टुडे। तो पहला देखेंगे निएंडरथैल मैन, होमोसैपियंस निएंडरथेनेंसिस बोलते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन बिफोर 30,000 to 1 lakh years ago। फॉसिल वर डिस्कवर्ड बाई, छोड़ दीजिएगा, वैली ऑफ जर्मनी, यानी इसके फॉसिल जो है जर्मनी की घाटियों से मिले थे। दे लिव्ड इन हट्स, ये झोपड़ियों में रहते थे। क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर था, सीधे खड़े होकर के चलते हैं। प्रोग्नेथस यानी जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। सेरेमोनियल बरियल ऑफ द डेड बॉडी, यानी जो बॉडी का क्रियाक्रम करते थे ये मरने के बाद। यूज्ड एनिमल स्किन एज ए क्लॉथ, जानवरों की खाल को कपड़े के तौर पर यूज करते थे। बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच सेंटर, मतलब बोलने की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी थी। बाय नेचर ये ओमनिवोर्स थे, सब कुछ खाते थे। फर्स्ट मैन बिलीव्ड इन द इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल, तो पहले ऐसा ह्यूमन बीइंग था जो ये मानता था कि आत्मा अमर है। नेक्स्ट है दूसरा आपका क्रो-मैग्नन मैन, होमोसैपियंस फॉसिलिस बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन जो है आज से 34,000 ईयर एगो माना जाता है। फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम क्रो-मैग्नन रॉक ऑफ फ्रांस। लिव्स इन द केव्स, गुफाओं में रखते थे। क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी था, मैक्सिमम था ह्यूमन एवोल्यूशन में। याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी जो है क्रो-मैग्नन मैन का है। कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर है, सीधे खड़े होकर के चलते थे। वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर, बोलचाल की भाषा डेवलप हो गई थी। ऑर्थोग्नेथस जो था जबड़ा छोटा हो गया था। यूज्ड एनिमल स्किन एज ए क्लॉथ, जानवरों के खाल को कपड़े के तौर पर यूज करते थे। दिस मैन वाज हंटर एंड यूज डोमेस्टिकेटेड डॉग्स इन हंटिंग, तो ये शिकार करते थे, शिकार के लिए पालतू कुत्तों का उपयोग करते थे। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड बाय द क्रो-मैग्नन, तो पहली बार जो है क्रो-मैग्नन ने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। नोन फॉर द केव पेंटिंग, गुफाओं में ये पेंटिंग करते थे। रिगार्डेड एज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, इनको डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन माना जाता है एंड बाय नेचर कार्निवोर्स थे। लास्ट है होमोसैपियंस सैपियंस, यानी मॉडर्न मैन है या मैन ऑफ टुडे है। इनकी ओरिजिन आज से लगभग 10,000 साल पहले मानी जाती है। क्रेनियल कैपेसिटी 1450 सीसी का है। कंप्लीट इरेक्ट बॉडी पोस्चर है, सीधे खड़े होकर के चलते हैं। ऑर्थोग्नेथस जा है यानी जबड़ा जो होता है छोटा है, रिड्यूस्ड है। फोरहेड की सिधाई में है। वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर, बोलचाल की अच्छी भाषा डेवलप है। एंड डेवलप्ड लैंग्वेजेज, कई सारे भाषाओं को डेवलप किया इन्होंने। लेस हेयर ऑन द बॉडी एज कंपेयर टू द फॉसिल मैन, इनके बॉडी के ऊपर कम हेयर पाए जाते हैं। ओमनिवोर्स होते हैं, सब कुछ खाते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट मॉडर्न मैन इवॉल्व इन द अफ्रीका, ये माना जाता है कि मॉडर्न मैन की ओरिजिन कहाँ हुई है, अफ्रीका में हुई है। एग्रीकल्चर वाज आल्सो स्टार्टेड बाय देम, इनके द्वारा एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया। अब देखेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट हैं। द कोर्स ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 3 एज। Paleolithic age of tools and stones of bone, Mesothelic age of animal husbandry, language, reading and writing। Neolithic में 2 है, ब्रॉन्ज एज है, एज ऑफ एग्रीकल्चर, नॉलेज एंड यूज ऑफ क्लोथ्स। आयरन एज, प्रेजेंट एज इज आल्सो नोन एज द आयरन एज। मैन ऑफ फ्यूचर देखिएगा, जो फ्यूचर का ह्यूमन बीइंग होगा वो कैसा होगा, होमोसैपियंस फ्यूचरलिस्ट बोलेंगे उसको। डॉक्टर सिप्रो का मानना है, इन्होंने उसको नाम दिया है होमोसैपियंस फ्यूचरलिस। टॉलर एंड हेयरलेस बॉडी, लंबे होंगे और बॉडी हेयर्स जो होंगे बहुत ही कम होंगे। टॉम लाइक हेड एंड लार्जर ब्रेन, जो हेड का साइज होगा काफी बड़ा होगा।
विथ नो फिफ्थ फिंगर, पांचवी उंगली नहीं पाई जाएगी। देखिएगा कुछ स्पेशल पॉइंट हैं। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन। एथोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल हैबिट्स एंड बिहेवियर। कुछ रेसेस ऑफ ह्यूमन देख लीजिएगा। ह्यूमन के रेस, रेस का मतलब होता है सब स्पीसीज, 4 टाइप की हैं। कॉकेसॉइड है, निग्रोइड है, मंगोलॉइड है एंड ऑस्ट्रेलॉइड है, एटसेट्रा। बाकी कुछ पॉइंट हैं आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये ह्यूमन एवोल्यूशन को एक लाइन के थ्रू जो है समझाया गया है। एंसेस्टर लाइक द ह्यूमन, फिर प्रोपिलियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सल, फिर ड्रायोपिथेकस या रामापिथेकस या शिवालिपिथेकस, केन्यापिथेकस ओरिजिनेट हुए। फिर यहीं से इनसे ओरिजिन हुई एप्स की और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, जावा मैन, पेकिंग मैन या हिडलबर्ग मैन। फिर यहीं से एक ब्रांच से होमो निएंडरथैलेंसिस जनरेट हुआ और क्रोमैग्नॉन फॉर्म हुआ। क्रोमैग्नॉन ही आगे चल करके होमो सैपियंस सैपियंस का फॉर्मेशन करता है। दैट इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन में सिर्फ आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड बचा हुआ है जो मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करके बताऊंगा।